नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोमांटिक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब किस जाति को कितनी बुद्धि मिली और किस जाति ने ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग किया, कैसे बुद्धिमानी की परीक्षा ली गई। तो श्रोता कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी भाइयों को विनम्र अनुरोध है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो श्रोताओं, चलते हैं कहानी पर। पौराणिक काल की बात है कि जब भगवान के घर पर दरबार लगा हुआ था और भगवान ने घोषणा कराई कि आज हमारे घर पर बुद्धि बांटी जाएगी, जिसको बुद्धि चाहिए वो ले जाए। तो यह सुनकर भगवान के पास सबसे पहले एक बनिया आता है। बनिया भगवान को देखकर विनम्र आवाज में बोला, राम राम जी। तो भगवान बोले, राम राम, कौन हो? तो बनिया बोला, मैं हूँ बनिया। भगवान ने कहा, कैसे आए हो? कि साहब यहाँ पर बुद्धि बट रही है तो बुद्धि लेने आया हूँ। तभी भगवान बोले कि चल, तू सबसे पहले आया है तो इस बुद्धि का ड्रम भरा हुआ है, इस ड्रम में से आधी बुद्धि को ले जा। बनिया आधी बुद्धि को भर करके ले गया। उसके बाद में भगवान के घर पर एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण बोले तो बामन को बोलते हैं देसी भाषा में। तो श्रोताओं, बामन आकर के बोला, राम राम साहब। भगवान बोले, राम राम, कौन हो भाई, कैसे आए हो? तो ब्राह्मण बोला, मैं हूँ पंडित। तो भगवान बोले, कैसे आए हो? तो बामन बोला कि मैं यहाँ पर बुद्धि लेने आया हूँ। तो भगवान बोले, चलो, आधी को तो बनिया ले गया, अब आधी में से आधी बची है, आधी में से आधी आप ले जाओ। तो श्रोताओं, अब कहानी में आने वाला है असली मज़ा। बामन आधी बुद्धि को लेकर के वहाँ से चले जाता है। उसके बाद में आता है ठाकुर साहब, लंबी लंबी मूँछ, और भगवान से कहा, राम राम साहब। तो भगवान बोले, राम राम, कौन हो? तो राजपूत बोले, हम हैं ठाकुर और हम बुद्धि लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा, क्या बर्तन लाए हो, किस में लेकर जाओगे बुद्धि? तो अब ठाकुर साहब बोले, हम तो कुछ नहीं लेकर आए हैं, हमारे पास तो सिर्फ तलवार है। तो भगवान ने कहा कि ये भरा ड्रम, इसमें से ले जाओ तलवार में रख कर के बुद्धि। तो ठाकुर साहब ने अपनी तलवार निकाली और ड्रम में डाल दी। तो तलवार के ऊपर सिर्फ 3 बूंद ही बुद्धि आई। जैसे ही ठाकुर साहब बुद्धि को लेकर के वहाँ से चले तो रास्ते में वो 3 बूंद बुद्धि भी फैल गई इधर उधर, और सारी बुद्धि को इधर उधर फैला करके एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं जाट, और भगवान के पास आकर बोले कि राम राम। भगवान बोले, राम राम, कैसे आए हो? तो जाट बोले, बुद्धि लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा, क्या लाए हो, किस में लेकर जाओगे? तो जाटों ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वहीं जब इधर उधर देखा तो एक बाल्टी पड़ी थी, उस बाल्टी में उन्होंने बुद्धि को भर लिया और चल दिए बुद्धि लेकर के। परंतु उन्होंने देखा नहीं कि वो बाल्टी पेंदे में से फूटी हुई थी। तो रास्ते में चलते चलते बाल्टी खाली हो गई क्योंकि उसका पेंदा फूटा हुआ था। तो वो भी रो धो करके उसी ठाकुर के पास पेड़ के नीचे बैठ गए क्योंकि उनकी बुद्धि भी सारी फैल गई थी। तो अब चलते हैं साहब गुर्जर जी भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के बोले, राम राम जी। भगवान बोले, राम राम, कैसे आए हो? तो गुर्जर बोले, बुद्धि लेने आए हैं, यहाँ पर बुद्धि बट रही, बताई। तो भगवान बोले कि ले जाओ, किस में लेकर के जाओगे? तो भगवान ने उनको एक शर्त बताई कि आप बुद्धि तो लेकर जाओगे, लेकिन इसमें सारी बुद्धि जो बची है वो एक ही बाल्टी में आनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए इसमें से बुद्धि। तो श्रोता, उन्होंने बाल्टी को फुल भर लिया, पूरा भर लिया। उसके बाद उस भगोने में मात्र 150 ग्राम बुद्धि रह गई। तो सारे बोले, इस बुद्धि को किस में भरें, हमारी बाल्टी तो फुल भर गई है। तो उनमें से एक बोला कि बाल्टी को उल्टा कर लो और इसके पेंदे में भर लो। अब तो 150 ग्राम बुद्धि ही बची है, इस बाल्टी के पेंदे में तो आ ही जाएगी। जैसे ही बाल्टी को उल्टा किया, सारी बुद्धि नीचे फैल गई और बची हुई 150 ग्राम बुद्धि को लेकर पहुंच गए जहां पर जाट और ठाकुर पहले से बैठे हुए थे, उसी पेड़ के नीचे। और बोले, भाई हमारी भी सारी बुद्धि फैल गई है, अब इस 150 ग्राम बुद्धि में से हम तीनों भाई 50-50 ग्राम बुद्धि बांट लेते हैं। तो श्रोताओं, आज भी सबसे ज़्यादा बुद्धि बामन और बनिया के पास में है, और 50-50 ग्राम इन तीनों जातियों के पास है, जाट, गुर्जर और ठाकुर के पास। और बाकी जो उनके पास से जो बुद्धि फैल गई थी उसको बाकी जातियों ने लूट लिया था।
जिसको जितनी बुद्धि हाथ लगी उतनी उनके पास में अब भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।